दक्षिण कश्मीर के शोपियान के बदगाम इलाके में वीरवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। फिलहाल बता दें कि काफी देर तक सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा। हालांकि इससे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकियों ने इसे अनसुना कर फायरिंग को जारी रखा। बदगाम मुठभेड़ स्थल पर सैनिकों को ले जा रहा एक टाटा सुमो शोपियान के कनीपुरा इलाके में सड़क से फिसल गया, जिसके बाद आपको बता दें कि इसमें 7 जवानों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियान ले जाया गया। हालांकि उनमें से 2 ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया और उन्हें शहादत प्राप्त हुई। सतीश कुमार सिंह कश्मीरी पंडित की कुलगाम में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा की गई निर्दोष हत्या के विरोध में वीरवार को जीरो ब्रिज पर कैंडल लाइट धरना आयोजित किया गया और कहा गया कि कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो लगातार इनोसेंट किलिंग्स एक बार फिर घाटी में देखने को मिल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि घाटी की अमन शांति बहाली को कहीं न कहीं बाधित किया जाए। और साथ ही साथ कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं लगातार हालात खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बैसाखी का पर्व वीरवार को पूरे जम्मू में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद कैनाल रोड पर बैसाखी मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इसके साथ साथ ही जम्मू के विभिन्न गुरुद्वारों में भी लोगों का भारी रश देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बैसाखी का पर्व जो है फीका नजर आ रहा था। वीरवार को बैसाखी का पर्व सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर घाटी में भी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के छठी पातशाही गुरुद्वारा रनिवारा में जो है बड़ी धूमधाम से बैसाखी के पर्व को मनाया गया और इस पर्व के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है माथा टेकते हुए नजर आए। हर साल की तरह जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में भी बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बैसाखी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, परंतु अगर बात करें तो वीरवार को जिला पुंछ के डेरा नंगली साहिब में बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने यहां आकर माथा टेका। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से यहां कड़े प्रबंध किए गए थे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से वीरवार को ओल्ड कोल कॉम्प्लेक्स रोड श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य केंद्र का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर अगर बात करें तो किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि लोगों तक सरकार की स्कीम्स पहुंच रही हैं और यही एक बड़ा अगर बात करें तो साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने का मकसद ये है कि बहुत से जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। अखनूर के शुभ इंटरनेशनल स्कूल में भी वीरवार को बैसाखी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों की ओर से डांस, सिंगिंग जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर पंजाबी पारंपरिक भोजन के स्टॉल, कपड़े और गहनों के स्टॉल्स भी लगाए गए। यहाँ छात्रों के लिए जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई और साथ ही साथ बताया गया कि क्यों बैसाखी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। कुलगाम जिले के कचरासू इलाके में एक युवक की कथित हत्या की जांच की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम करने के बाद गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यातायात बाधित कर दिया। पुलिस ने कचरासू कुलगाम से बोगस कुलगाम के 22 वर्षीय मुर्ताज रंगरेज का शव बरामद किया था और मृतक युवक के परिजनों की तरफ से ये धरना दिया गया और अनंतनाग कुलगाम रोड जाम कर जो है उचित न्याय की मांग की। वीरवार को बनिहाल में भी ब्लॉक दिवस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग और लाइन विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही साथ आप बात करें तो इस मौके पर पीआरआई सदस्य और साथ ही साथ आम जनता जो है वो मौजूद नजर आई। इस मौके पर एसडीएम बनिहाल जहीर अब्बास भट्ट, एमसी बनिहाल फारूक वानी और अन्य लोग शामिल नजर आए। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल फ्रंट द्वारा शहबाज कोचिंग सेंटर एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के सहयोग से रसूल मील ऑडिटोरियम हॉल अनंतनाग दुरू में नशीली दवाओं की लत सहित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग के बारे में जागरूक करना था।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला के पलहाल पाचन इलाके में बिजली का तार जमीन पर गिरने से कम 4 पेड़ और एक कुत्ते की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में विरोध देखने को, साथ ही साथ इस मौके पर पेड़ मालिक ने बिजली विकास विभाग से मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना पीडीडी की लापरवाही के कारण हुई है और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए।